सुबह सवेरे रतनलाल ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी। उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वहीं ठगी व्यापारी आ निकला। रतनलाल को देखकर रुक गया। व्यापारी को दूर से देखकर ही रतनलाल ने उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसके पिता ने उसे व्यापारी का हुलिया अच्छी तरह से बताया था। रतनलाल का मासूम और दुखी चेहरा देखकर व्यापारी ने पूछा, भाई तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? रतनलाल बोला, क्या बताऊं काका, कल मेरे पिताजी गुड़ बेचने आए थे, पर कुछ लुटेरों ने गुड़ को गाड़ी समेत ही लूट लिया। रतनलाल का लहजा सुनकर व्यापारी ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है। अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। व्यापारी रतन के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? रतन ने नरमी से जवाब दिया, सेठ जी इसमें ताजा गुड़ है, ऐसा स्वादिष्ट गुड़ आपने कभी नहीं छका होगा। व्यापारी ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? रतनलाल ने मुस्कुराकर कहा, 1 मुट्ठी रुपए दे दीजिए बस, सौदा आपका। व्यापारी सेठ के चेहरे पर लालच से भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। 1 मुट्ठी में कुछ सिक्के रखकर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। व्यापारी बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। रतनलाल खामोशी से तैयार हो गया। रतनलाल की योजना सही दिशा में जा रही थी। जब वो व्यापारी के घर पहुंचे, व्यापारी ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से कुछ सिक्के निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और रतन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? रतनलाल ने कहा, सेठ ने, दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी मेरी और मेरे बाप की है, आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतरवाइए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। व्यापारी बोला, क्या बात करते हो, तुमने खुद कहा था कि 1 मुट्ठी भर रुपए में सारी गाड़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो। रतनलाल ने धैर्य से कहा, नहीं साहब, जो कहा था वही बेच रहा हूँ, मैंने आपको गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरे धंधे का जरिया है। व्यापारी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। रतनलाल ने सेठ की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाई, वो मुट्ठी भर दाम ही दे दीजिए। व्यापारी ने सिक्कों से भरी मुट्ठी रतन की तरफ कर दी। जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, रतन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी यह मुट्ठी साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि बात 1 मुट्ठी भर सिक्कों की हुई थी। सेठ कांपने लगा, ये क्या चालबाजी है? हाथ छोड़ो मेरा। रतन ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ 1 मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब यह मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और रतनलाल का इरादा सच्चा। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, व्यापारी चीख उठा, गड़गड़ाते हुए बोला, तुझे भगवान की कसम है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। रतनलाल ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप रामू से छीन ली थी, और हाँ, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए महीने की तनख्वाह से अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। व्यापारी के पास कोई रास्ता न बचा। अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा।